डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नकुल मैथ्स क्लासेज। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 और क्लास 10 में सब्जेक्ट है मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज है 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे का दूसरा सवाल है हमारे पास 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात करें यानी जो बीत चुका है, थी का मतलब है पास्ट की बात कर रहा है यानी जो निकल चुकी है आयु। 10 वर्ष पश्चात का मतलब है जो आने वाली है 10 वर्ष बाद। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी यानी जाएगी। गा ये भविष्य फ्यूचर में आते हैं, इसलिए 10 वर्ष बाद की पश्चात की बात कर रहा है यानी फ्यूचर की बात कर रहा है कि आने वाले जो 10 साल हैं उसमें आयु कितनी होगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है यह हमें निकालनी है। यानी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु निकालनी है। अभी क्या चल रही है, क्या आयु है नूरी और सोनू की। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी यानी जो निकल चुकी है 5 वर्ष पहले। उसके बाद में 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद में नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमें नूरी और सोनू की जो वर्तमान आयु अभी है वो निकालनी है। तो हम पहले तो इस 5 वर्ष पूर्व से पहली समीकरण आएगी और इस 10 वर्ष पश्चात यहां से दूसरी समीकरण आएगी। तो कैसे आएगी देखिए, सबसे पहले नूरी और सोनू की जो वर्तमान आयु है उसको हम x और y मान लेंगे यानी नूरी की आयु को तो x मान लेंगे और सोनू की आयु को y मान लेंगे। तो हमारा नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। यानी वर्तमान नूरी की आयु को तो हमने x वर्ष मान लिया और सोनू की आयु को हमने y वर्ष मान लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। पहली इक्वेशन बनाएंगे और पहली इक्वेशन बनेगी 5 वर्ष पूर्व से। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो 5 वर्ष पहले तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो नूरी की जो आयु होगी वो अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व होगी x माइनस 5 यानी पूर्व के लिए माइनस करते हैं और पश्चात यानी बाद के लिए प्लस करते हैं। तो जो नूरी की आयु होगी, नूरी की आयु वर्तमान x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष। इसके बाद में सोनू की आयु तो अभी y वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी y माइनस 5 वर्ष। ये हो गई सोनू की 5 वर्ष पूर्व। नूरी की है x माइनस 5 और सोनू की है y माइनस 5। ये तो 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु आ गई। अब उसके बाद में क्या करेंगे, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि नूरी की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो नूरी की आयु x माइनस 5 है और ये जो आयु है नूरी की वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो सोनू की आयु को किससे गुणा कर देंगे, 3 से। यानी
3 कोष्टक y माइनस 5। ये सोनू की आयु 3 से गुणा हो जाएगी तो किसके बराबर हो जाएगी? नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। यानी नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास समीकरण 1 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 5 बराबर 3 से y माइनस 5 को गुणा करेंगे तो दोनों से ही गुणा होगा, 3 से y से भी और 5 से भी। तो 3 को y से गुणा किया 3y और 3 को 5 से 3 पंजे 15। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में इस y वाले जो चर है 3y है इसको हम बाईं तरफ और इधर बाईं तरफ जो -5 है उसको दाईं तरफ भेज देंगे। तो इनके चिन्ह क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 5 उधर जाएंगे तो प्लस के 5 माइनस 15। और जब भी कम में से ज्यादा को माइनस करते हैं तो संख्या माइनस की आती है। यानी x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये है समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमारी आ चुकी है। इसके बाद में हम समीकरण 2 बनाएंगे। तो समीकरण 2 बनेगी यहाँ से 10 वर्ष पश्चात से। तो 10 पहली समीकरण 5 वर्ष पूर्व से आई, अब 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं। तो 10 वर्ष पश्चात होगी और सोनू की आयु कितनी होगी वो निकालेंगे। तो 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की कितनी आयु होगी और सोनू की कितनी होगी? तो नूरी की आयु हो जाएगी, नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात जो आयु होगी नूरी की वो होगी x प्लस 10 और सोनू की हो जाएगी y प्लस 10। सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष यह हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? देखिए जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो नूरी की आयु सबसे पहले लिखेंगे नूरी की आयु, सोनू की आयु, फिर बराबर सबसे पहले लिखेंगे नूरी की आयु, फिर बराबर लगाएंगे, फिर लिखेंगे सोनू की आयु। सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो सोनू की आयु लिख के उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो नूरी की आयु है x प्लस 10 और सोनू की है y प्लस 10 और इसको किससे गुणा करना है? 2 से। यानी कि नूरी की आयु लिख देंगे पहले तो, फिर बराबर लगाएंगे, फिर सोनू की आयु लिख के उस सोनू की आयु को 2 से गुणा कर देंगे और इसको समीकरण रूप में चेंज कर लेंगे। तो x प्लस 10 ऐसे कैसे 2 से गुणा करेंगे तो y और 10 से गुणा करना पड़ेगा। 2 को y से गुणा करेंगे 2y और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20। इसके बाद में जो 2y है इसको हम बाईं तरफ ले आएंगे और जो 10 है इधर बाईं तरफ उसको दाईं तरफ भेज देंगे। तो इनके क्या होंगे? चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यानी x माइनस 2y इधर आया माइनस में, 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी 20 माइनस 10। इसके बाद में आगे सोल्व करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 यानी 10। समीकरण 2 यह आ गई हमारे पास समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से कर लेते हैं, देखते हैं कि किसका गुणांक समान है, कौन से चर का गुणांक समान है। तो यहाँ पर देखो x के गुणांक में पहली समीकरण का x का गुणांक 1 है और दूसरी समीकरण का x का गुणांक 1 है। तो x का गुणांक समान है, y का -3 है और उसमें -2 है y का गुणांक। तो क्या करेंगे हम? x का गुणांक समान है लेकिन चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी x में भी प्लस, उस समीकरण 2 के x में भी प्लस, तो समीकरण को क्या करेंगे? हम घटाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लेते हैं हम। तो समीकरण 1 माइनस 2 और समीकरण 1 माइनस 2 यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर x माइनस समीकरण 1 तो है x माइनस 3y बराबर -10 और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10।
घटाने पर क्या होता है, जिस समीकरण को हम घटा रहे हैं उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी समीकरण 2 के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 10 में भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद में जो x ऊपर का इसमें प्लस नीचे के में माइनस गुणांक एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे। माइनस के 3y नीचे प्लस के 2y तो क्या होंगे, घटेंगे, अलग अलग चिन्ह है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो संख्या माइनस की आएगी। -3y और 2y घटाएंगे तो y बचेंगे लेकिन माइनस के बचेंगे, तो -y बराबर इधर ये माइनस के 10 ऊपर, नीचे भी माइनस के 10, तो जब घटाएंगे इनको -10 और -10 तो ये संख्याएं जुड़ेंगी, चिन्ह माइनस का आएगा, तो ये हो जाएंगे -20, y बराबर हो जाएगा 20। ये y का मान आ गया 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 20 आ गया। इसका अर्थ है कि जो y का जो मान है 20 वो किसकी आयु है, सोनू की वर्तमान आयु, यानी सोनू कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है अभी। इसके बाद में हम नूरी की आयु निकालेंगे, तो नूरी की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रख देंगे हम। तो देखिए y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे हम, तो x - 2 इंटू y के स्थान पर 20 बराबर 10। हमने इस y के स्थान पर समीकरण 2 में y के स्थान पर 20 रख दिया, 2 इंटू 20। इसको सोल्व करेंगे, x - 20 दूनी 40 बराबर 10, और 40 को जब हम दाईं तरफ भेजेंगे तो इधर माइनस के, उधर जाएंगे तो प्लस के, यानी 40 + 10 और x का मान होगा 50। इसका अर्थ है कि जो नूरी की आयु है, वर्तमान आयु है, वो कितनी है, 50 वर्ष है। तो यहाँ पर हमारे पास नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। नूरी की जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु है वो है 20 वर्ष। थैंक यू।